हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, यदि आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। क्योंकि मैंने जो बोर्ड पे लिखा है, ये वर्ड्स आपको काफ़ी कन्फ्यूजन खड़े करते हैं आपको एग्ज़ाम्स में, और आपके आंसर्स गलत करवा देते हैं। तो आज हम लोग इन वर्ड्स के बारे में समझेंगे कि सेंटेंस में इनका प्रयोग हुआ रहता है, तो कैसे हम लोग इसके वर्ब को इत्यादि के प्रयोग को हम लोग करेंगे, यानी इसके वर्ब का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में किस रूप में करेंगे। ठीक है, तो इन वर्ड्स को हम लोग आज क्लियर करेंगे और एग्ज़ाम्स में आप फुल मार्क्स लेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखना। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए वीडियोस बने वो आप तक पहुंच जाए। आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियोस स्पीकिंग के लिए आपके ग्रामर सेक्शन का बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं चैनल पे, आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने कुछ वर्ड्स को लिखा है। ये वर्ड्स आपको एग्ज़ाम्स में कन्फ्यूज़न खड़े करते हैं। इन सारे वर्ड्स से आप ज़रूर परिचित होंगे, फिर भी समझा देता हूँ। ग्लासेस जो चश्मे होते हैं, ट्राउज़र्स जो आप पहनते हैं, शूज़ जूते जो पहनते हैं, पैंट्स जो पैंट पहनते हैं आप, सीजर्स कैंची, आपके घर में कैंची ज़रूर होगा, उससे आप परिचित होंगे। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा जो होते हैं, इसके विषय में आपको जानकारी ज़रूर होगी। टोंक्स होता है सड़सी, जो घर में यूज करते हैं लोग। पायजामास से भी आप परिचित होंगे। ये सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का मतलब होता है कि वो जो वर्ड्स हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। इस वर्ड में दो पार्ट होते हैं, लेकिन वो कभी अलग नहीं रहते हैं, वो एक ही साथ रहते हैं। जैसे ग्लासेस, चश्मे जो होते हैं, ये दोनों ग्लास होते हैं। तो क्या एक ग्लास रहे एक ग्लास नहीं रहे तो वो अच्छा नहीं होगा, यानी दोनों ग्लासेस जो हैं एक साथ रहते हैं। ट्राउज़र्स सब पहनते हैं, तो क्या एक लेग का ट्राउज़र रहता है, एक लेग में रहता है, एक लेग में नहीं रहता? ऐसा नहीं, दोनों साथ साथ रहते हैं। शूज़, एक जूता पहन लेते हो और घूमते हो, क्या नहीं, दोनों जूते होने चाहिए। और भी क्या कि दोनों जूते एक ही कंपनी का होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जूते। सीजर्स, कैंची आप देखते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, ये दो पार्ट, एक से कैंची हो ही नहीं सकता, इसलिए दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कभी अलग नहीं रहते हैं। जैसे पैजामा सब पहनते हैं, तो पैजामा में एक लेग, दोनों कैसे अलग अलग कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता है। ठीक है, टोंक्स, सड़सी जो होती है, वो कैंची के ही जैसा होता है, वो अलग आप नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, पायजामा भी वैसे ही है। तो इन सारे वर्ड्स, यदि सेंटेंस बनता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में ये सारे वर्ड्स आते हैं, मैंने क्या किया, सब्जेक्ट के रूप में ये सारे वर्ड्स आते हैं, तब आपको क्या करना होगा। ठीक है, यदि सब्जेक्ट के रूप में इन सारे वर्ड्स का प्रयोग हुआ रहता है, तो आँख मूंद करके आपको उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो प्लूरल का प्रयोग करना है। यानी सब्जेक्ट के रूप में ये सारे वर्ड्स रहे, तो आपको वर्ब जो देना होगा वो प्लूरल देना होगा। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस को हम लोग बना करके देखते हैं। शूज़ को लेकर के मैंने दो सेंटेंस बनाए। अब देखना, मैंने क्या कहा कि सेंटेंस के सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बन गया शूज़ से, माई शूज़ यानी मेरे जूते। तो शूज़ है, इसके साथ वर्ब आपको प्लूरल का प्रयोग करना होगा। ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब जो है सिंगुलर है। ठीक है, कुछ और लेते हैं।
बच्चों, सारे सेंटेंसेस में मैंने जो वर्ड्स को दिया है उस वर्ड्स को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में किया है। लेकिन सारे वर्ड्स यानी जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल होंगे, तो मैंने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न रहता है एग्ज़ाम में। आप क्या करते हैं कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं और आपके आंसर गलत हो जाते हैं। तो आज से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इसके साथ नहीं करना है। हाँ, पर एक जगह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा, वो किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ, ये आपको जान लेना बेहद ज़रूरी होगा कि इन सारे वर्ड्स के पहले अ पेयर ऑफ का प्रयोग हुआ रहेगा तो उसके साथ वर्ब का प्रयोग यानी जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। इन सारे वर्ड्स के पहले यदि अ पेयर ऑफ का प्रयोग हुआ रहेगा तो उसके साथ वर्ब आप सिंगुलर का प्रयोग करेंगे तो आंसर आपके गलत नहीं होंगे। सिंगुलर वर्ब के लिए आपको ध्यान रखना है कि इन सारे वर्ड्स के पहले अ पेयर ऑफ का प्रयोग होना ज़रूरी होगा। यदि नहीं हुआ रहेगा तो आप जान लें कि उसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा और अ पेयर ऑफ लगा रहेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस को बना करके देखते हैं। सबसे पहले तो भी जान लें अ पेयर ऑफ। अ पेयर ऑफ का मतलब हो गया जोड़ा, ठीक है। तो जूते बोलते हो क्या, दो जोड़े, दो जोड़े का मतलब 4 जूते हो गए। एक जोड़े जूता, एक जोड़ा जूता मतलब संख्या तो एक जोड़ा बता रहा है, ठीक है। उसमें 2 जूते हैं लेकिन संख्या जो है एक जोड़ा बता रहा है, ठीक है। अ पेयर ऑफ रहे तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करना। कुछ सेंटेंस को बना करके देखते हैं। ठीक है, जी हाँ। अब मैंने इन सारे वर्ड्स का प्रयोग किया है, लेकिन इसके पहले देखो सारे वर्ड्स का प्रयोग मैंने किया है, ठीक है। लेकिन इसके पहले अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ। आपको बताया कि अ पेयर ऑफ रहे तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर करना है, तो मैंने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम्स में किसी प्रकार का गलती नहीं करना, ऐसे ही सवालों का जवाब आप देंगे, ठीक है। अ पेयर ऑफ, इन सारे वर्ड्स के पहले अ पेयर ऑफ रहे तो वर्ब सिंगुलर आएगा। यदि अ पेयर ऑफ नहीं रहे तो इन सारे वर्ड्स के बाद आपको वर्ब का प्रयोग प्लूरल करना होगा। तो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं चैनल पे, आप ज़रूर से ज़रूर देखें। आपके स्पीकिंग पावर कैसे मजबूत किया जाए, आपके ग्रामर को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। उन सारे वीडियोस को आप देख डालो, ये आपके लिए फ़ायदे होगा, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।